आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी की यह कहानी बहुत ही रोचक और जोश से भरा हुआ कहानी है। हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्ने को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता है और लूटपाट करता है। वो चाहता है कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज सिंह चौहान विराजमान थे। वह बहुत ही वीर और युद्ध कला में बहुत ही निपुण योद्धा थे। शब्द वेदी तीरंदाजी में वे माहिर थे। गौरी ने बोला, हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है और कहीं नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लेते हैं तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क हो जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। मोहम्मद गौरी का सेनापति बोला, महाराज माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाना जैसा होगा। फिर गौरी बोला, ठीक है, तो हम भी पृथ्वीराज की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। तब तक दिल्ली के शासक पृथ्वीराज सिंह चौहान सिंहासन पर विराजमान थे और पृथ्वीराज सिंह बोले, आने दो, हम राजपूत हैं, किसी से डरते नहीं। मोहम्मद गौरी जोश में दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान के हाथों पराजित होता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान के सामने सिर झुकाए माफ़ी मांगता है। चौहान माफ़ तो कर देता है, लेकिन शर्त रखता है कि मोहम्मद गौरी, मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आँख उठाकर कभी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। गौरी ने बोला, खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उसी समय उनका राष्ट्र कवि चंद्रबरदाई बोलता है कि इसे माफ़ नहीं, मृत्यु दंड देना चाहिए। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान बोलते हैं, आप हमारे मित्र हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन हम अपने दुश्मनों को एक बार सुधरने का मौका देते हैं। गौरी अपने मुल्क चला जाता है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दिल्ली के खजानों को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता है। पृथ्वीराज सिंह चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान राज्य के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे और उनका
अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज सिंह चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज सिंह चौहान भी संयोगिता से प्रेम करते थे। जब यह बात जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें पृथ्वीराज सिंह को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब यह बात संयोगिता को पता चला तो उन्होंने एक पत्र लिखा और अपने सेना द्वारा पृथ्वीराज सिंह के पास भिजवा दिया। जयचंद यहाँ तक पृथ्वीराज सिंह को नीचा दिखाने के लिए गेट के सामने उनकी प्रतिमा रखवा दिया। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो आए हुए सभी सम्राट को संयोगिता ने अस्वीकार कर दिया और वह माला पृथ्वीराज सिंह चौहान की जो प्रतिमा थी उस पर उन्होंने माला पहना दिया। और उसी समय पृथ्वीराज सिंह चौहान उस स्वयंवर में पहुंच गए और बोले कि संयोगिता ने मेरी प्रतिमा पर माला पहनाई है तो संयोगिता मेरी हुई। और तुरंत पृथ्वीराज सिंह चौहान ने उसे घोड़े पर बिठाया और चले गए। जयचंद एकदम तमतमा गया कि मेरी इज्जत पूरी पानी फिर गई। सभी राजाओं के सामने मेरी बेटी को उठा ले गया। तब जयचंद गौरी के पास गया, जो दोनों का दुश्मन सेम था, और उसके सामने मित्रता की हाथ बढ़ाई और संधि करके जयचंद और गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उधर जब पृथ्वीराज सिंह चौहान को सूचना मिलती है, उन्होंने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा और युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान बंदी बना लिए गए और उधर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को बंदी बना लिया और बोला कि जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। और उसी समय उसका गर्दन कटवा दिया और मोहम्मद गौरी दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। मोहम्मद गौरी बोला कि पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। पृथ्वीराज सिंह चौहान बोले, मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान हूँ, गुलाम बन कर रहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। दुष्ट दुष्ट सुनते ही गौरी तमतमा गया, बोला, बंदी बना खड़ा है फिर भी आंखें दिखाता है। गौरी, क्या तुम जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती है। सैनिकों को आदेश देकर पृथ्वीराज की आंखें फोड़वा दिया गया और बंदी गिरह में डाल दिया गया। इधर चंद्रबरदाई अपने सम्राट की दुख की खबर सुनते ही बहुत ही चिंतित होते और बोले कि मैं अपने मित्र को मरने नहीं दूंगा और उनकी जीवन रक्षा के लिए गजनी जाऊंगा। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें भी बंदी गिरह में डाल दिया गया। उधर पृथ्वीराज क्रोध से भरे हैं और चंद्रबरदाई से बोलते हैं कि मुझे बस एक मौका मिल जाए तो मैं उसका वध कर सकता हूँ। उधर पता चलता है कि गौरी तीरंदाजी का आयोजन करवा रहा है, जिसमें अनेक धनुर्धारी उस आयोजन में भाग लेंगे। चंद्रबरदाई को जब यह बात पता चलता है तो वह सैनिकों से कहकर मोहम्मद गौरी को सूचना पहुंचाता है, जिसमें गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान को भी इस आयोजन में भाग लेने की आज्ञा देता है। तीरंदाजी का आयोजन शुरू हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से तीर चलाने को कहा तो तुरंत ही चंद्रबरदाई एक दोहा पढ़ते हैं, पृथ्वीराज, कमान बाण ये है, अंतिम अवसर यही है, एक बाण से लक्ष्य भेद कर
मत चूके चौहान, 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, दा ऊपर सुल्तान है। मत चूके चौहान। गौरी की आवाज़ तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं और गौरी के शरीर पर तीर लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपस में एक दूसरे का वध कर दिया और उसी क्षण अपना प्राण त्याग दिया।